डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। मैं सबसे पहले अपने हर एक सब्सक्राइबर को बहुत थैंक्स कहती हूँ जिनकी वजह से मुझे आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलता है। टाइटल पढ़ के आपने जान लिया होगा कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सनातन धर्म में इतने व्रत पूजा और अनुष्ठान हैं जिससे हमारे नीरस से भरे जीवन में भी कुछ समय के लिए खुशहाली आ ही जाती है। हमारा वो एक दिन और दिनों से अलग हो ही जाता है। फ्रेंड्स, ये जो पूजा पाठ होते हैं ना केवल मन को शांति देते हैं बल्कि एक उम्मीद जगाते हैं। तो हमें भी इनमें इन्वॉल्व रहना चाहिए और यही हमारे लिए हर तरह से बेनिफिशियल होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि टाइटल पढ़ के आपने जान लिया होगा कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 19 मई को वट सावित्री की पूजा है। आज के आज के वीडियो में मैं आपको वट सावित्री की कथा सुनाने जा रही हूँ। हम में से बहुत से लोग इसकी कथा को जानते हैं, शायद ही कुछ होंगे जो इस कथा को नहीं जानते। तो मैं उस कथा को आज सुनाने जा रही हूँ। ऐसा कहा जाता है किसी भी पूजा के महत्व को जानने के बाद उसे करने का उत्साह और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए उसके महत्व को जानना भी ज़रूरी होता है। ऐसा कहा जाता है एक राजा की पुत्री थी सावित्री, अत्यंत सुंदर और सभी गुणों से संपन्न थी। ऐसा कहा जाता है कि अपनी सहेलियों के साथ एक बार वो भ्रमण के लिए निकली थी। रास्ते में उसने देखा कि एक युवक जंगल में लकड़ियां काट रहा था। उस युवक को देखकर राजकुमारी सावित्री उस पर मोहित हो गई और उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वो विवाह करेगी तो उसी युवक से करेगी। वह घर आई, राजमहल लौटी और उसने अपने पिता से इस विषय में बात की। उसने अपने पिता से बताया कि वो उससे विवाह करना चाहती है। तभी वहां पर संयोगवश नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा कि सावित्री ने जिसे पति रूप में चुना है उसमें ऐसे कोई भी गुण नहीं है कि सावित्री सावित्री उसे वर सके, क्योंकि राज्य होते हुए भी सब राज्य उससे छिन गया है। इस समय वो अपने माता पिता के साथ वन में कुटिया बनाकर रह रहा है, जंगल से लकड़ियां काट के अपना गुजारा करता है। दूसरी बात यह है कि वो अल्पायु है, शादी के कुछ ही दिनों बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। अतः किसी और का अपना पति चुन लो सावित्री। सावित्री ने कहा कि मैं मन ही मन उसे अपना पति मान चुकी हूँ और एक बार जिससे मैंने मान लिया फिर मैं उस तस्वीर को बदल नहीं सकती। सावित्री ने कहा कि वो विवाह करेगी तो उसी से करेगी। सावित्री के हट के आगे, उसके दृढ़ संकल्प के आगे उसके पिता को झुकना पड़ा और अंत में सावित्री का विवाह उस युवक सत्यवान से हो गया। सत्यवान तो राजकुमारी को पाकर खुश ही था, सास ससुर भी खुश ही थे। कहा जाता है कि सत्यवान के माता पिता भी अपने नेत्रों की दृष्टि खो चुके थे। अतः वो वहां अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा भी करती और अपने पतिव्रत धर्म को भली भांति से निभाती थी। वो दिन आ गया जिस दिन सत्यवान के प्राण हरे जाने थे, क्योंकि सावित्री को नारद जी के माध्यम से ये पता चल गया था कि आज ही उसकी मृत्यु होगी। तो उस दिन उसने अपने पति से आग्रह किया कि आज आपके साथ मैं भी जाऊंगी वन में लकड़ियां काटने। सत्यवान ने बहुत समझाने का यत्न किया, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उसके हट के आगे सत्यवान को झुकना पड़ा और सावित्री भी उसके साथ गई। लकड़ियां काटते काटते अचानक सत्यवान के सर में भयानक पीड़ा हुई और वह पेड़ से नीचे उतर आया। वे सावित्री की गोद में सर रख के सो गया और तभी वो अचेत हो गया। वहां पर साक्षात यमराज जी प्रकट हुए, उसके प्राणों को लेने आए। उन्होंने कहा कि क्योंकि सत्यवान जो है वो एक धर्मात्मा है, तो इसलिए यमदूतों को नहीं, वह खुद ही उसके प्राण लेने के लिए आए थे। सावित्री विलाप करने लगी। उसने अब यमराज से बार बार प्रार्थना की कि वो उसके पति के प्राणों को छोड़ दें, लेकिन जो विधि का विधान होता है उससे बदला नहीं जा सकता। सावित्री ने ये तक कह दिया कि यदि आप मेरे पति के प्राणों को नहीं छोड़ सकते तो आप मेरे प्राण ले लीजिए। इस पर भी यमराज ने कहा कि तुम्हारे अभी आयु शेष है और इसकी आयु पूरी हो चुकी है, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे। सावित्री इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि उसमें वो सामर्थ्य था, वो भी यमराज के पीछे पीछे उनके साथ दक्षिण दिशा में जाने लगी। यमराज ने पीछे मुड़ के देखा, सावित्री को भांति भांति से समझाया, लेकिन सावित्री अपने हट पर टिकी रही। वो अपने पति के प्राणों को वापस चाहती थी। यमराज ने कहा कि पति के प्राणों को अतिरिक्त तुम और कोई वर मांग लो। इस पर सावित्री ने कहा, ठीक है, पहला वर मुझे तो ये दीजिए कि मेरे सास ससुर जो हैं उनकी आंखों की दृष्टि लौट आए। यमराज ने कहा, तथास्तु। सावित्री फिर यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने फिर उससे कहा कि तुम पीछे क्यों आ
तुम्हारे पति के प्राण मैं तुम्हें वापस नहीं लौटा सकता, उसके अलावा कोई और वर मांग लो। इस पर सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने कह दिया, एवमस्तु, ऐसा ही हो। उसके बाद यमराज फिर आगे बढ़ने लगे, लेकिन सावित्री ने अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो अभी भी उनके पीछे पीछे आने लगी। यमराज ने कहा कि बताओ तुम्हें क्या वर चाहिए अपने पति के प्राणों के अतिरिक्त। उसने कहा, मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ, कोई भाई नहीं है, वरदान दीजिए कि मेरा एक भाई भी हो जाए। यमराज ने कहा, एवमस्तु। फिर सावित्री ने कहा, मुझे वरदान दीजिए कि मेरे 100 पुत्र हों। यमराज ने कह दिया, एवमस्तु। अब उसके बाद जब यमराज फिर से उसके प्राणों को लेकर जाने लगे तो सावित्री ने पीछा नहीं किया, बल्कि वो चिल्लाई कि अभी 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 तो आपने ये वरदान दिया है मुझे कि मेरे 100 पुत्र हों। पति के प्राणों को तो आप ही लेकर जा रहे हैं, अगर पति नहीं होगा तो 100 पुत्र कैसे होंगे। इस पर यमराज को अपने ही कथन पे हंसी आ गई। उन्होंने कहा कि जाओ, तुम्हारा पति जी उठेगा। और उसके बाद उन्होंने सत्यवान के प्राणों को वापस लौटा दिया। सत्यवान के प्राण वापस लौट आए। उसके बाद यमराज ने जो जो कहा था वो सत्य हुआ। और इस तरह सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म से, अपनी सूझबूझ से अपने पति के प्राणों को वापस ले लिया। उसी तिथि को हर वर्ष ये बड़ अमावस की पूजा की जाती है। ये महिलाओं के अखंड सौभाग्य के लिए ये पूजा की जाती है और हर महिला इस पूजा को विधि विधान से करती है। ऐसा कहा जाता है कि इस पूजा को करने से पति के मार्ग में आने वाली हर प्रकार की बाधा विपदा भी दूर हो जाती है, इसलिए इस पूजा को करने का महत्व अधिक है। इस दिन बरगद के पेड़ पे 12 परिक्रमा करके ये पूजा की जाती है। इस पूजा को और कैसे किया जाता है उसकी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल मेरा जो आज का वीडियो था वो वट सावित्री की व्रत कथा पर था, जो मैंने आपको सुना दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।